गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 13 को जो है आपको बताने जा रही हूँ। ये हमारा लास्ट सेकंड वीडियो है चैप्टर सेकंड का, और इसके बाद जो एक और वीडियो आएगा उसमें आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो स्टेप्स जो है मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला हमारा प्रमोशन था जो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड वन इज अवर इनकॉर्पोरेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब मैं आपको जो आज इस टॉपिक में बताऊंगी वो होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि जब हमें कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखिए, to commence business, a public company has obtained a certificate of commencement of business. For this, following document have to be filled with registrar of the company. मैंने आपको बताया था कि हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जो है रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। तो कमेंसमेंट के लिए जब हम करते हैं कि जब हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब हम बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है उसका लास्ट स्टेप ये होता है। उसके अंदर ये सब चीजें जो हैं, जो फॉलोइंग पॉइंट्स जो नीचे दे रखे हैं 1 2 3 जो है, इनको फिल करना काफी जरूरी हो जाता है। फर्स्ट वन है डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ इशूड अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड। कह रहा है कि जितना आपने अमाउंट इशू किया था, जैसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो बोलते हैं, हमें इस चीज के बारे में बताना पड़ता है कि 90% अमाउंट जो है सब्सक्राइब्ड हो चुका है जितना हमने इशू किया था उसमें से। सेकंड, ए डिक्लेरेशन ऑफ दैट ऑल डायरेक्टर हैव पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड टू देम। कह रहा है कि जितने भी डायरेक्टर हैं उन्होंने अमाउंट पे कर दिया है जितने शेयर्स उनको इशू करे हैं कैश में। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लीटेड एंड मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें ये शो करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो हमने पढ़ भी ली है, चेक भी कर ली है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है हम यूज करते हैं, सबसे पहला आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम MOA मैंने आपको बताया है, इट इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। नो कंपनी कैन रजिस्टर विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दैट्स वाई समटाइम्स वर्ल्ड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि इसके बिना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो कंटेंट्स होते हैं, इनके बिना कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको हम लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। अब कंटेंट कैसे कहते हैं? जैसे आपकी बुक के कंटेंट होते हैं, सिमिलरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के भी कंटेंट होते हैं। नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज एंड कैपिटल क्लोज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेम क्लोज। This clause contains the name of the company. The proposed name should not be identicator similar to the name of the another entire company. कह रहा है कि ये हमारा वो क्लोज होता है जो हमें ये चीज बताता है कि जो कंपनी है, हमारा जो नाम है वो किसी और के जैसा सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप ये लगा लो ओप्पो है, रिलायंस है, या कोई भी कंपनी हमारी है, जो नेम क्लोज जो है वैसा सेम नहीं होना चाहिए। सेकंड वन सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में दिस क्लोज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, कि उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ जो है सिचुएट करेगा, कहाँ होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसको आएंगे ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर। दिस क्लोज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव विद विच कंपनी इज फॉर्म। ए कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन द स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, शिप की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने कोई इस टाइप की कंपनी खोली है, या हमें क्लोज बनाने हैं, या कुछ भी हमें बनाना है, तो हमारा हमें ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी क्लोज। दिस क्लोज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। कह रहा है कि उनकी क्या लायबिलिटी बनती है, जो अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया उसके दौरान उनकी क्या। कैपिटल क्लोज। दिस क्लोज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड कैपिटल। कह रहा है कि जितनी मैक्सिमम कैपिटल वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान इशू कर सकती है, उसके बारे में जो है कैपिटल क्लोज के अंदर लिखा हुआ होता है। ये हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बाहर की जो चीजें हैं रजिस्टर्ड की, जैसे उसको ध्यान में देता है। बट नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन जो अंदर के रूल्स होते हैं, मैनेजमेंट के जो अफेयर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखता है।
उनको ध्यान में रखकर जो है इसके कंटेंट देखिए। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, कह रहे हैं किस किस तरीके के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, और उनका कितना अमाउंट है। हर शेयर होल्डर का राइट, कई बार शेयर होल्डर को वोटिंग राइट भी होती है, कई बार वोटिंग राइट नहीं भी होते। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, किस तरीके से आप अलॉट करोगे, कितना अमाउंट जब मिल जाएगा, आप कितने अमाउंट मतलब कितने परसेंट जो अमाउंट आप किस अलॉटमेंट पे ले लोगे। उसके बाद प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू करोगे, शेयर को जब्त कैसे करोगे। कई बार क्या हो जाता है कि जो शेयर होल्डर है वो पैसे नहीं दे पाते हैं शेयर्स के, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ली जाती हैं, तो उस दौरान आप उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हो, जब्त कर लेते हो, और उसको किस तरीके से आप री इशू करते हो। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अब डायरेक्टर जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं हम, और उनको दोबारा अपॉइंट भी कर सकते हैं किसी और को, तो उनका क्या प्रोसीजर रहता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल, डिविडेंड वो होता है जो शेयर्स पे किया जाता है, कितना डिविडेंड पे करेंगे, साल के एंड में करेंगे, मिड में करेंगे, या जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल करेंगे या नहीं करेंगे, या जिस साल प्रॉफिट नहीं हो रहा उस दौरान हम क्या करेंगे, तो ये हमें अपने पास रिटेन कितना रखेंगे, ये सब चीजें जो है डिविडेंड डिक्लेरेशन में आती है। प्रोसीजर ऑफ कैपिटल रीएडजस्टमेंट, पैसों को कैसे रीएडजस्ट करेंगे। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं तो उस दौरान जो है हम कंपनी को किस तरीके से बंद करेंगे। तो ये सब हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। उसके बाद हमारी जो लास्ट जो टॉपिक जो आपका एक लास्ट ही वीडियो जो है इस टॉपिक की चैप्टर की आएगी आपके पास, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपकी बुक्स में जितनी भी रिलेटेड केस स्टडीज हैं वो करनी है जो बुक में दे रखी है। मुझे पता है मोस्टली सब स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल हो चुकी है, तो जो केस स्टडीज जो दे रखी हैं आपको बुक के अंदर उनको सॉल्व करना है। मैंने आपके हॉलीडे होमवर्क में भी ये चीज डाली है, केस स्टडीज जो हैं उनको सॉल्व करना है, तो आपको उनको सॉल्व करना है। आपके पेपर के अंदर नियर अबाउट जैसे 80 मार्क्स का पेपर है तो मैं 40 मार्क्स की केस स्टडीज तो दूंगी ही दूंगी। जब आपका एग्जाम होगा तो बेटर है कि आप उसको पहले ही पढ़ लो।